सभी साथियों को जोहार। चिरगल संदेश न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हराधन मांडी। आप सभी लोग जानते हैं खरसवां गोलीकांड। खरसवां गोलीकांड क्यों हुई, इसके बारे में आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। इस किताब से लिया गया है झारखंड आंदोलन का दस्तावेज शासन, संघर्ष और शहादत, जो अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखी गई है। उसी को पढ़कर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि खरसवां गोलीकांड के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। खरसवां गोलीकांड 1 जनवरी 1948। एक और जलियांवाला बाग हत्याकांड। कोई सपना में भी नहीं सोच सकता है कि आज़ाद भारत में जलियांवाला बाग जैसी घटना घट सकती है, पर ऐसा हुआ। आज़ादी के 4.5 माह बाद ही 1 जनवरी 1948 को, जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, खरसवां हाट मैदान में 50,000 आदिवासियों की भीड़ पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने स्टन गन से अंधाधुंध फायरिंग की थी। जब पुलिस फायरिंग रुकी तो पूरे हाट मैदान में आंदोलनकारियों के शव बिखरे थे। आजाद भारत का यह पहला सबसे बड़ा गोलीकांड था। यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है कि इस गोलीकांड में कितने लोग मारे गए थे। घटना के तुरंत बाद उड़ीसा सरकार ने सिर्फ 35 आदिवासियों के मारे जाने की खबर पुष्टि की थी। आदिवासी नेता कहते रहे हैं कि 1000 आदिवासी मारे गए हैं, पर पी के देव की पुस्तक में 2000 से ज्यादा आदिवासियों के मारे जाने का जिक्र है। जमशेदपुर शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर खरसवां में यह गोलीकांड हुआ था। इस गोलीकांड के बहुत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, पर जिन लोगों को गोलियां लगी थी गोलीकांड के 55 साल बाद उनमें से कुछ जीवित थे। उनसे अनुज कुमार सिन्हा ने बात की थी कि इनमें एक थे साधुचरण बिरुआ और दूसरे थे दशरथ माझी। इन दोनों ने 1 जनवरी 1948 को खरसवां की उस सभा में भाग लिया था जिसमें फायरिंग हुई थी। इन दोनों को वहीं पर गोलियां भी लगी थी, पर किस्मत ने इनका साथ दिया था और ये बच गए थे। इन दोनों ने घटना के दिन का जो विवरण सुनाया वो रंगटे खड़ा करने वाला था। खुद साधुचरण बिरुआ को कोई गोलियां लगी थी। इस दर्द में उन्हें तो पता भी नहीं चला था कि एक गोली उनके बाहों में भी लगी है। बड़ी रोचक घटना है। गोली लगने के 54 साल बाद उनकी बाहों में दर्द हुआ। गोली धीरे धीरे बाहर आने लगी, तब उस गोली को निकाला गया। खरसवां गोलीकांड के 55 साल बाद अनुज कुमार सिन्हा ने उस गोलीकांड के घायलों को खोजने, उनसे बात करने और घटना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने इसी क्रम में पश्चिम सिंहभूम के मांझरी थाना क्षेत्र के पोखरिया पहुंच गया था। वही साधुचरण बिरुआ रहते थे। एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी छाती की एक एक हड्डी को गिना जा सकता था। अपने खेत में पुआल जलाकर उसमें छोटी छोटी मछली को पका रहे थे। इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी उन्हें पूरी घटना याद थी। बताया कि कैसे चारों ओर से अचानक गोलियां चली थी। लेटकर उन्होंने अपनी जान बचाई थी। इसी सभा में दशरथ माझी भी थे। उनकी आंतड़ी को छेद करते हुए गोली निकल गई थी। सरायकेला के भूरकुली निवासी दशरथ माझी उन दिनों जमशेदपुर में मजदूरी करते थे। जब उन्हें पता चला कि जयपाल सिंह मुंडा भी खरसवां की सभा में आने वाले हैं, तो दशरथ माझी ने तय कर लिया कि वे भी सभा में भाग लेने खरसवां जाएंगे। गए भी, जहां उन्हें गोली लगी। अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के लिए इन दोनों घायलों से बात की। खरसवां राजघराना के पास भी कुछ दस्तावेजों को देखा, उनकी बात को सुना, कुछ अन्य दस्तावेजों का भी अध्ययन किया। इसके बाद घटना की पूरी तस्वीर सामने आ गई। गोलीकांड का प्रमुख कारण था खरसवां के उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध करना। आदिवासी नहीं चाहते थे कि खरसवां रियासत का उड़ीसा में विलय हो। वे झारखंड में ही रहना चाहते थे। उस समय बिहार था, पर केंद्र के दबाव में सरायकेला के साथ साथ खरसवां रियासत का उड़ीसा में विलय करने का समझौता हो चुका था।
1 जनवरी 1948 से यह समझौता लागू होना था। उसी दिन सत्ता का हस्तांतरण होना था। झारखंडी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने इसका विरोध करते हुए आदिवासियों से खरसावां पहुंचने और बिलोई के विरोध करने का आह्वान किया था। उन्हीं के आह्वान पर लगभग 50,000 आदिवासियां खरसावां में जमा हुए थे। इन सभा में भाग लेने के लिए जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा और दूर दराज के इलाकों से आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों के साथ खरसावां पहुंच चुके थे। उस दिन साप्ताहिक हाट भी था। इस सभा में भाग लेने के लिए आदिवासी कितने उत्साहित थे, इसका पता इसी बात से चलता है कि 2-3 दिन पहले से ही आंदोलनकारी खाने का सामान पीठ पर बांधकर अपने अपने गांव से पैदल ही निकल चुके थे। महिलाएं और बुजुर्ग भी पहुंचे थे। जहां ट्रेन की सुविधा थी वहां के लोग ट्रेन से भी आए थे। सभा में आए लोगों को विलय प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि जयपाल बाबू ने खरसावां पहुंचने के लिए कहा है, इसीलिए वहां जाना ही है। उस समय जयपाल सिंह मुंडा ही पूरे राज्य में आदिवासियों के सबसे मजबूत प्रखर नेता थे। लोग उन्हें देखने के लिए उत्साहित थे। जब उन्हें यह जानकारी मिली कि जयपाल सिंह भी आने वाले हैं तो बड़ी संख्या में लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए आ गए थे। उड़ीसा सरकार चौकस थी। वह किसी भी सूरत में सभा नहीं होने देना चाहती थी। उड़ीसा मिलिट्री पुलिस के जवान पूरे खरसावां में फैल चुके थे। खरसावां को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था। विलय के विरोध के लिए आदिवासी तो जमा हो चुके थे, पर लोगों की निगाहें जयपाल सिंह को खोज रही थी। किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा वहां नहीं पहुंच सके थे, इसलिए वहां कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था जिसकी बात हर कोई माने। इसके बावजूद कुछ नेता सामने आए, राजमहल तक गए और राजा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें खरसावां स्टेट्स को उड़ीसा में शामिल नहीं करने की मांग की गई थी। राजा ने आदिवासियों के बात को उस दिन ध्यान से सुना था और अपनी मजबूरी भी बता दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ अब उड़ीसा सरकार को करना है, क्योंकि विलय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब खरसावां स्टेट्स उड़ीसा सरकार के अधीन था। आदिवासी इस बात को समझ चुके थे। बगैर हो हंगामा किए वे राजमहल से लौट आए। आंदोलनकारी फिर हाट मैदान में जमा हो चुके थे। उन्होंने सभा की अपनी बातें रखी। कुछ आंदोलनकारी आक्रोशित जरूर थे, भीड़ भी काफी बढ़ चुकी थी। जयपाल सिंह के नहीं आने से लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था। उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। पुलिस ने पहले से ही क्षेत्र को कब्जे में ले रखा था। भीड़ आगे बढ़ना चाह रहे थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी। इसी बीच उड़ीसा मिलिट्री पुलिस की ओर से अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। किसी को संभालने का मौका नहीं मिला। आदिवासियों के पास पारंपरिक हथियार थे, लेकिन उन्हें चलाने का मौका नहीं मिला। वैसे भी जिस गति से स्टन गन से पुलिस फायरिंग कर रही थी, उसका जवाब आदिवासियों के पास नहीं था। लोग गिरते जा रहे थे। फायरिंग शुरू होते ही बचने के लिए कुछ लोग जमीन पर लेट गए। जो लेट गए उनमें से अधिकांश बच गए। कुछ लोगों ने पेड़ की आड़ में अपनी जान बचाई। जब पुलिस ने फायरिंग रोकी तो वहां चारों ओर सब बिखर पड़े थे। घटनास्थल के पास एक कुआं था। उड़ीसा पुलिस के जवानों ने लाशों को कुएं में डालना शुरू कर दिया। शवों से जब कुएं भर गया तो ट्रकों पर लाद कर शवों को जंगल में ले जाया गया। कुछ को ऐसे ही फेंक दिया गया, कुछ को जमीन में गाड़ दिया गया। पुलिस ने कुछ शवों को जला भी दिया गया ताकि मृतकों की सही संख्या का पता नहीं चल सके। सबसे खराब स्थिति घायलों की थी। जाड़े का मौसम था। कुछ घायल रात भर ठंड में उसी स्थान पर कराहते रहे, पानी मांगते रहे, भूखे प्यासे वे तड़पते रहे। उस दिन उन्हें इलाज के लिए भी नहीं भेजा गया। बिहार सरकार ने उड़ीसा सरकार को प्रस्ताव भेजा कि वो घायलों के इलाज के लिए चिकित्सकों का दल भेजना चाहता है, पर किसी ने
उस पर विचार नहीं किया। चाईबासा और जमशेदपुर से चिकित्सक वहां गए और उन्हें घायलों का इलाज किया। पुलिस की एक गोली दशरथ माझी को लगी थी। अपबीती सुनाते हुए दशरथ माझी ने बताया था कि कैसे वे एक पेड़ के नीचे लाश की तरह पड़े रहे, देखते रहे कि कैसे पुलिस लाशों को उठा उठा कर ले जा रही है। हिम्मत नहीं थी कि वहां से किसी तरह भाग निकले। गोली अंतड़ी में लगी थी, चलना संभव नहीं था। बाद में उन्हें घसीटते हुए खरसावां थाना लाया गया, जहां से इलाज के लिए सरायकेला भेजा गया। जब सरायकेला में पूरा इलाज नहीं हो सका तो उन्हें कटक भेज दिया गया। 3 माह तक उनका इलाज कटक में हुआ। ठीक होने के बाद वे अपने घर लौटे। इस शहीद स्थल पर साधुचरण बिरुआ भी तब तक आते रहे जब तक शरीर ने उनका साथ दिया। गोली लगने की कहानी भी वे सुनाते हैं। बताते हैं कि गोलीकांड के दिन भारी भीड़ थी, लोगों को गिनना मुश्किल था। लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, कहाँ जाना है उन्हें पता नहीं था। लोग आगे बढ़ रहे थे, वे भी उनके साथ बढ़ते जा रहे थे। अचानक उड़ीसा पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी थी। बगल में एक आम का पेड़ देखा, दौड़कर किसी तरह आम पेड़ के पीछे लेटकर जान बचाई थी। 7 जवानों को उन्होंने मशीन गन से फायरिंग करते देखा था। जब तक वे लेटे रहे उन्हें एक भी गोली नहीं लगी थी। आसपास कोई लोग लेटे पड़े थे। बताना मुश्किल था कि कौन मारा है और कौन जिंदा है। जब फायरिंग रुकी तो साधु अपनी उस थैली को लेने के लिए आगे बढ़े जिसमें उनका पैसा था। जैसे ही वे थैली उठाने के लिए झुके, मशीन गन से फिर फायरिंग होने लगी। तड़ातड़ गोलियां चल रही थी। इसी समय उन्हें गोली लगी। जब फायरिंग रुकी तो वे भागे, ट्रेन पकड़े, सिनी गए और वहां से जमशेदपुर गए। जमशेदपुर में इलाज करवाया। गोली लगने से विकलांग होने के कारण वे जिंदगी भर कोई काम भी नहीं कर सके। लगभग 8 साल बाद शादी की। शादी के पहले संयुक्त परिवार था। भाई लोग उनकी देखभाल करते थे। बाद में सारा भार पत्नी ने उठा लिया। उनकी पत्नी सुत्री बिरुआ ने ही घर द्वार बाल बच्चों को संभाला। साधु की कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और कहानी वे सुनाते हैं जिस पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता। कोई कैसे विश्वास करेगा कि उनके शरीर में 54 साल तक गोली फंसी रही। उन्हें इसका पता तब चला जब वे बुजुर्ग हो गए। 1 जनवरी 1948 को जब खरसावां में पुलिस फायरिंग हुई थी, उसमें एक गोली उनकी हथेली में लगी थी। गोली उनकी अंगुली को उड़ाते हुए निकल गई थी। दाहिना हाथ उनका उसी समय से बेकार हो गया। दर्द इतना हुआ कि उन्हें यह पता नहीं चला कि उनके बाहों में भी एक गोली लगी है। उम्र होने के कारण जब शरीर दुबला हो गया, मांस कम हो गया, सिर्फ हड्डी रह गई, तब बाहों में सूजन के साथ दर्द हुआ। पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, यूं ही उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे गोली अपने आप बाहर आने लगी। जब गोली का अधिकांश भाग मांस से बाहर आ गया तब उन्हें तज्जुब हुआ। पहले तो वे घबरा गए कि हड्डी से क्या निकल रहा है। फिर अपने बेटे के साथ वे जमशेदपुर शहर आए। चिकित्सक के पास गए और गोली निकाली गई। 1 जनवरी 1948 को जो गोली लगी थी वो उनके शरीर से 13 अगस्त 2002 को निकाली गई। यानी बिरुआ के शरीर में 54 साल 7 महीना 12 दिन तक गोली फंसी रही। ऑपरेशन के बाद उस गोली को साधु अपने पास रखे हुए थे। आजादी के बाद देश का यह पहला बड़ा गोलीकांड था। पूरे देश में इस पर बवाल हुआ। उस दिनों देश की राजनीति पर बिहारी नेताओं की पकड़ मजबूत थी। बिहारी नेता नहीं चाहते थे कि खरसावां स्टेट्स का विलय उड़ीसा राज्य में हो। इसलिए गोलीकांड के बाद बिहार के नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस घटना का असर यह हुआ कि सरायकेला खरसावां स्टेट का विलय रोक दिया गया। बाद में उड़ीसा के तमाम विरोध के बावजूद दोनों स्टेट को
बिहार में शामिल कर दिया गया। बार बार यह सवाल उठा कि उस दिन जयपाल सिंह कहाँ थे, क्यों नहीं खरसवां गए थे। इस घटना के 10 दिन बाद यानी 11 जनवरी 1948 को जयपाल सिंह मुंडा ने चाईबासा में विशाल जनसभा की और लोगों को घटना की पूरी जानकारी दी। जयपाल सिंह ने खरसवां गोलीकांड में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के लिए राहत कोष भी उसी दिन बनाया था। जयपाल सिंह ने तो खरसवां, सरायकेला के अलावा सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, कोरिया, चांगभागर, बनाई, गांगपुर और बामड़ा को भी बिहार या निष्पक्ष सरकार में शामिल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। शहीदों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज देश भर में उपलब्ध हैं। इनमें से एक है पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की पुस्तक मेमोयर ऑफ ए बाइगन एरा। इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि खरसवां का उड़ीसा में विलय करने वाले आदिवासियों पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पीके देव की पुस्तक और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान में समानता झलकती है। उड़ीसा की तत्कालीन सरकार ने पुलिस फायरिंग में सिर्फ 35 आदिवासियों के मारे जाने की खबर पुष्टि की थी। कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक द स्टेट्समैन ने घटना 1/1/1948 के तीसरा दिन यानी 3 जनवरी 1948 के अंक में छपा था, 35 आदिवासी किल्ड इन खरसवां। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि खरसवां का उड़ीसा में विलय का विरोध कर रहे 30,000 आदिवासियों की भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग की थी। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, पर उसकी रिपोर्ट कहाँ गई किसी को पता नहीं। गोलीकांड के पीछे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। देश की आज़ादी के बाद देशी रियासतों का विलय हो रहा था। हैदराबाद के निजाम को लेकर परेशानी थी, जिसे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्ती से निपटा दिया था। देशी रियासतों को 3 ग्रुपों में बांटा गया था। ये थे ए, बी और सी। ए श्रेणी में बड़ी रियासतें थी, बी श्रेणी में मध्यम और सी श्रेणी में छोटी रियासतों को रखा गया था। खरसवां स्टेट छोटा था, इसीलिए इसे सी श्रेणी में रखा गया था। सरायकेला और खरसवां दो स्टेट्स में उड़िया भाषा भाषियों की संख्या अधिक थी। इसी आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों स्टेट्स का बिहार के बजाय उड़ीसा में विलय कर दिया जाए। कश्मीर में उन दिनों हंगामा हो रहा था, इसलिए ऐसा निर्देश था कि जो रियासत सीधी तरह बात नहीं माने उनके साथ सख्ती से पेश आया जाए। 20 नवंबर 1947 को बीपी मेनन के आवास पर नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी। इसमें उड़ीसा के तत्कालीन प्रीमियर हरिकिशन मेहताब और संबलपुर के तत्कालीन क्षेत्रीय उपायुक्त भी शामिल थे। इस बैठक के निष्कर्ष से मेनन को अवगत कराया गया था। बैठक में तय हुआ था कि विलय में हो रही परेशानियों से कैसे निपटा जाए। इसका उल्लेख श्री मेनन ने अपनी पुस्तक द उड़ीसा एंड द छत्तीसगढ़ स्टेट्स में किया गया है। खरसवां गोलीकांड का सीधा संबंध इस रियासत को उड़ीसा में विलय को लेकर था। उस दिनों विलय के सवाल पर पूरे उड़ीसा में माहौल गर्म था। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसका असर अन्य राज्य पर पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन दोनों चिंतित थे। यह तय हुआ था कि विलय की प्रक्रिया उड़ीसा में ही हो। पहले कटक की बैठक में सिर्फ मेनन को जाना था, पर बाद में यह तय हुआ कि सरदार पटेल खुद उसमें भाग लेंगे। कड़े फैसले के लिए सरदार पटेल को जाना जाता था। उनके भाग लेने का अर्थ था कि किसी भी कीमत पर विलय की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से हो। 13 और 14 दिसंबर 1947 की बैठक में सरदार पटेल ने कहा था कि मेरे सुझाव को पारिवारिक सुझाव मानिए, फिर भी अगर आप ना माने तो स्थिति बिगड़ने पर आप जब दिल्ली जाएंगे तब तक काफी विलम्ब हो चुका होगा। सरदार के इस कथन के बाद सभी राजाओं ने विलय का फैसला कर लिया। कटक की बैठक में बिहार प्रांत के प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की इच्छा व्यक्त की गई थी, क्योंकि
इस विलय में बिहार का हिस्सा जा रहा था। मेनन ने अपनी पुस्तक द उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स में विलय के बारे में खरसवां राजा की भूमिका के बारे में लिखा है। खरसवां राजा ने बैठक में कहा था कि उनका स्टेट बिहार के सिंहभूम जिले से घिरा हुआ है और आदिवासियों की यह इच्छा है कि उनका विलय उनके ही प्रांत में होना चाहिए। राजा की बात सुनने के बाद मेनन ने कहा था कि पहले विलय की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, फिर लोगों से बात कर यह तय किया जाएगा कि वे उड़ीसा में रहना चाहते हैं या बिहार में। मेनन ने विलय प्रक्रिया के प्रभारी थे। कटक की बैठक में खरसवां के राजा ने खरसवां का बिहार में विलय करने की आदिवासियों की मांग को उठाया था। उन्होंने आदिवासियों की मांग को तर्क के साथ रखा भी था। खरसवां स्टेट्स की ओर से राजा रामचंद्र सिंह देव ने हस्ताक्षर किया था। उनके साथ युवराज प्रदीप चंद्र सिंह देव भी थे। विलय प्रक्रिया के अनुसार 1 जनवरी 1948 को सत्ता सपनी थी। इस बीच विलय के विरोध में आंदोलन शुरू हो चुका था। उन दिनों झारखंड क्षेत्रों के बड़े नेता थे जयपाल सिंह मुंडा। उन्होंने खरसवां के उड़ीसा में विलय का विरोध किया था। वे दूरदर्शी थे, जानते थे कि अगर बिहार में विलय होता है तो एक ना एक दिन झारखंड राज्य के बनने पर खरसवां झारखंड का हिस्सा बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर खरसवां का उड़ीसा में विलय हो गया तो उसे फिर से झारखंड में शामिल करना असंभव होगा। हुआ भी यही। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से कटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया तो उसमें सरायकेला खरसवां तो शामिल रहा, पर उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश का वह इलाका शामिल नहीं रहा जिसके झारखंड में शामिल करने की मांग चल रही थी। सरायकेला खरसवां का भी वही हाल होता जो हाल मयूरभंज, केओंझर, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों का हुआ है। इन जिलों के आदिवासियों ने भी झारखंड राज्य के लिए काफी संघर्ष किया था। उड़ीसा में ही गुंडुरिया, रायरंगपुर में फायरिंग की गई, सैकड़ों लोग मारे गए, पर जब झारखंड राज्य बना तो उसमें इस क्षेत्र को हटा दिया गया था। इसका लाभ उड़ीसा के उन आदिवासियों को नहीं मिला जिन्होंने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो बिहार के थे। श्री कृष्ण सिंह भी काफी प्रभावशाली ताकतवर नेता थे। इन नेताओं का भी समर्थन जयपाल सिंह मुंडा को था। बिहार से सीधे जुड़े ये नेता आदिवासियों के मांगों से सहमत थे। इसके पीछे इन दोनों नेताओं की सोच अलग थी। वो किसी भी कीमत पर सरायकेला खरसवां का बिहार में विलय करना चाहते थे, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। जयपाल सिंह मुंडा एक कदम आगे सोच रहे थे। वे झारखंड राज्य निर्माण तक की बातों को ध्यान में रखे हुए थे। यही सब सोचकर जयपाल सिंह मुंडा ने 1 जनवरी 1948 को होने वाले सत्ता हस्तांतरण का पूरी ताकत के साथ विरोध करने का फैसला किया था। इसी विरोध सभा में हजारों आदिवासियों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी। गोलीकांड के बाद राजघराना परेशान रहा। बार बार घराने पर यह आरोप लगता रहा कि यह गोलीकांड राजपरिवार के इशारे पर हुआ था। यह जानने के लिए राजपरिवार से भी जाकर मिला। राजपरिवार ने अपना दर्द सुनाया। कहा था कि जब विलय की प्रक्रिया हो गई थी, राजा ने दबाव में हस्ताक्षर कर दिया था। उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं था। वे राजा या युवराज नहीं रह गए थे। अगर थे तो सिर्फ नाम के। कोई अधिकार नहीं था। बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह धीरे धीरे लोग सच्चाई को जान गए। गोलीकांड के बाद खरसवां हाट में शहीद स्मारक बनाया गया। वहां हर साल 1 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग आते हैं। झारखंड की राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी है। खरसवां का शहीद स्थल अर्जुन मुंडा ने खरसवां में शहीद स्थल का जीर्णोद्धार कराया। मुंडा इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। इस शहीद स्थल का राजनीतिक महत्व भी है। जब अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन चल रहा था तो आजसू के महासचिव सूर्य सिंह बेसरा ने एक अप्रत्याशित एवं ऐतिहासिक कदम उठाया था। वे घाटशिला से विधायक चुने गए थे। विधानसभा में उन्होंने कहा था
कि झारखंड राज्य के लिए विधायक अपने पद से इस्तीफा दे दें। अपनी बात को सच साबित करते हुए बेसरा 1 जनवरी को खरसवां गए। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने सच्ची मानते हुए विधायक के पद से इस्तीफा दिया और अपने सारे प्रमाण पत्र मूल प्रति को जला दिया गया। झारखंड राज्य के लिए बेसरा की यह एक बड़ी कुर्बानी थी। गोलीकांड हुए 1 युग बीत गया, कोई कमेटियां बनी, जांच हुई, पर रिपोर्ट सामने नहीं आई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विलेन जनरल डायर को तो दुनिया जान गई, पर खरसवां गोलीकांड का असली डायर कौन था, इस रहस्य पर से आज तक पर्दा नहीं उठ सका।